नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद आज बिहार कैबिनेट का एक्सपेंशन होने जा रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि आखिरकार ये पूरी प्रक्रिया किस तरह से हुई, क्योंकि कई दफे आपने बीजेपी और जेडीयू दोनों ही पक्षों का बयान सुना होगा, जहां पर एक दूसरे के पाले में दोनों ही गेंद डाल रहे थे। कभी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि हमारी ओर से सब फाइनल है, जेडीयू तय करेगी। कभी जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा था कि हमारी तरफ से सब फाइनल है, अब बीजेपी को फैसला लेना है। एक बार आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का वो बयान सुनिए, जहां पर दोनों एक दूसरे के बयानों से काफी अलग बयान दे रहे थे। बस अब हो जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले को देख रहे हैं और उनका ये विशेषाधिकार और क्षेत्राधिकार भी है, लेकिन इतना हम कहेंगे कि अब विलंब नहीं। तो आपने नीतीश कुमार का बयान सुना, कल का ही बयान है, जहां पर उन्होंने कहा कि जैसे ही लिस्ट आएगी कैबिनेट का विस्तार हम कर देंगे। सबों को लगा कि अभी और समय लगेगा, लेकिन उससे पहले ही तारकिशोर प्रसाद का बयान आया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि हमारी तरफ से सब फाइनल है, अब नीतीश जी के हाथों में है, वो तय करेंगे। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए मंत्रिमंडल के विस्तार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार खत्म होने जा रहा है। इसके साथ ही अब तक जारी अटकलों का दौर भी खत्म हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मंत्रिमंडल गठन के 85 दिनों बाद अब नीतीश मंत्रिमंडल का आज यानी कि मंगलवार को विस्तार होने जा रहा है। मंत्रिमंडल में 17 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। भाजपा से 9 जबकि जेडीयू से 8 मंत्री शपथ ले सकते हैं। अभी नीतीश सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़कर 13 मंत्री हैं। इनमें जेडीयू से 4, भाजपा से 7 जबकि हम और वीआईपी कोटे से एक मंत्री है। राजभवन सचिवालय से मिली जानकारी के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12:30 बजे से राजभवन के राजेंद्र मंडप में आयोजित किया जाएगा। हमने आपको इसके पहले वीडियो में बताया है कि बीजेपी और जेडीयू की तरफ से संभावित नाम कौन कौन से हैं। आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि आखिरकार आज कौन कौन मंत्रिमंडल की शपथ लेने जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। कुल संख्या का 15% हिस्सेदारी मंत्रिमंडल में होती है। इसके मुताबिक बिहार में सीएम सहित कुल 36 मंत्री हो सकते हैं। मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री हैं, तो इस हिसाब से मंत्रिमंडल में 22 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। लेकिन एनडीए से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल इनमें से 4-5 सीटें भविष्य के विस्तार के लिए खाली रखी जाएगी। इससे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अलर्ट मिलते ही सोमवार की शाम राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां आरंभ कर दी गई थी। देर रात मुख्यमंत्री आवास से दोपहर 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने का विधिवत अनुरोध भी पहुंच गया। गौरतलब है कि राज्य मंत्रिमंडल का गठन 16 नवंबर को हुआ था। तब मुख्यमंत्री समेत 15 लोगों ने शपथ ली थी, जिनमें से एक मेवालाल चौधरी ने बाद में इस्तीफा दे दिया था। काफी हंगामा भी हुआ था। उस वजह से मंत्रिमंडल गठन के 85 दिन बाद आज यानी कि मंगलवार को होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में 22 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। मंत्री बनने वालों के नामों की जो चर्चा है हमने आपको पहले ही बताई थी। मंत्रिमंडल विस्तार के मामले पर सोमवार को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएमसीएच परिसर में पत्रकारों से बातचीत में इसके संकेत दे दिए थे। कहा था कि सूची आते ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा। उनका इशारा भाजपा की ओर था। मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि भाजपा की ओर से सूची नहीं आई। बदलते घटनाक्रम में सोमवार की शाम उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद मुख्यमंत्री आवास गए। उन्होंने बीजेपी कोटे के मंत्री बनने वाले नेताओं की सूची मुख्यमंत्री को सौंप दी। जेडीयू के मंत्रियों की सूची पहले से ही तय थी। आपको बता दें कि 16 नवंबर को मंत्रिमंडल गठन के साथ ही इसके विस्तार के कयास लगाए जाने लगे थे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर प्रदेश भाजपा के वरीय नेता पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक कर चुके थे। 20-21 जनवरी को ही गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई थी, जिसमें बीजेपी के कई वरीय नेता शामिल थे और उसके बाद तय हो गया था कि आखिरकार बिहार का जब कैबिनेट एक्सपेंशन होगा तो कौन विधायक मंत्री बनने जा रहे हैं।
तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया हुई। बीजेपी और जेडीयू की तरफ से किए गए प्रयासों के बाद ही आज फाइनली मंगलवार के दिन 12:30 बजे राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। मंत्रिमंडल का विस्तार आखिरकार हो जाएगा। देखने वाली बात यह होगी कि जब मंत्री शपथ लेते हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार फाइनली हो जाता है, ऑफिशियली हो जाता है, तो बिहार को किस किस विभाग में कौन कौन से नए मंत्री मिलते हैं। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।